निवातस्थो तस्थो है तस्थो यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो देख के बोलो निवातस्थो क्या लिखा है निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। वाणी को भगवान की सेवा में लगाना है। निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः मनः ता कहाँ है हम श्लोक क्यों नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है हमारे मन में चंचलता बहुत है इस कारण से नहीं पढ़ पाते तो थोड़ा फोकस करेंगे तो जो लिखा है दिखाई देगा पढ़ भी सकते हैं सबको पढ़ना आता है सबको पता है ये लिखा है ये ग ये म आका डंडा आधा ता मा ना विसर्ग सबको पता है फिर भी नहीं पढ़ पाते कारण क्या है क्योंकि मन चंचल स्थिर नहीं होता मन को रोकना है बिल्कुल फ्रीज कर देना है उसको यहीं पे टिका देना है सब दिखने लगेगा और वो उच्चारण भी अच्छे से होगा जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है ये हमारा आत्म तत्व ही तो है जो हम कर रहे हैं ये आत्मा से संबंधित चीजें हैं ये तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में जहाँ हवा नहीं होती है ऐसी जगह कोई दीपक हम जलाते हैं तो लौ बिल्कुल स्थिर रहती है हिलती डुलती नहीं है कभी देखा है आपने नहीं इस बात को नहीं देखा तो आज जला के देखिएगा ऐसी जगह पर जहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं हो अगर हवा होगी तो लौ हिलेगी हल्की हल्की हिलेगी थोड़ी बहुत हिलेगी लेकिन बिल्कुल भी वायु नहीं है तो दीपक जलाएंगे तो उसकी लौ बिल्कुल स्थिर रहेगी जैसे किसी ने चित्र बनाया हो ठीक है ना इसको थोड़ा देखिएगा प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो जिस प्रकार एग्जाम्पल दे रहे हैं ना भगवान तो वही एग्जाम्पल से हमको देखना पड़ेगा कि हाँ कैसे नहीं हिलता जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वो आत्म तत्व के ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है बस यही हमें प्रैक्टिस करनी है अपने मन को स्टेबल करने की और कुछ नहीं है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक रहता है तो यहाँ भगवान भगवत गीता के जो मंत्र बोल रहे हैं ये उनसे अलग नहीं है हम साक्षात भगवान पर अपना ध्यान एकाग्र कर रहे हैं ये हमारा मेडिटेशन है जप मेडिटेशन है गीता मेडिटेशन है भागवत कथा मेडिटेशन इसमें मन को फोकस करना है बस इसमें लगाना है एक निराकार में मन को एकाग्र करने से बहुत अच्छा है ये यहाँ विषय तो हमारे सामने है ना मन को कुछ मिल रहा है निराकार में क्या करेंगे हम बस स्थिर कर दो मन को तो बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है मन को भागने नहीं देना चाहिए तो तब इसका हमारा चित्त की शुद्धिकरण होगा तब हमें आस्वादन मिलेगा तब आगे बढ़ने में आनंद आएगा तो अभी ये प्रैक्टिकल करना है हमें अपने मन को एकाग्र करना है नहीं तो वायु मतलब कामनाएं हमारे मन को विचलित करती रहती हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद मन स्थिर नहीं होता मचाता रहता है तो हमें क्या करना है भगवान में अपने मन को एकाग्र करना है तो आइए ठाकुर जी की लीला में प्रवेश करें गर्गाचार्य जी आ गए हैं बोलिए गर्गाचार्य जी की जय हो गर्गाचार्य जी आ गए किस लिए आए हैं नामकरण करने के लिए
क्योंकि नामकरण नहीं हुआ ना। नामकरण गर्गाचार्य जी के द्वारा हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने क्या क्या किया वो अपने मुख से बताएंगे। अब उनका कैमरा अब हम यूज कर रहे हैं भगवान को देखने के लिए। आप बोलते हो रील ऐसे घूमती है सामने। भगवान चंद्रमौली के साक्षात शिष्य, ज्योतिष के संहिताकार श्री गर्गाचार्य अपने कर्पूर गौरवर्ण गुरुदेव के समान ही शशि श्वेत वर्ण है। चंद्रमौली कौन है? कौन बताएगा? चंद्रमौली किसी को गैस कर सकते हैं कोई? चलिए आप सोच के बताइएगा, आपके ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान चंद्रमौली के साक्षात शिष्य ज्योतिष के संहिताकार श्री गर्गाचार्य अपने कर्पूर गौर वर्ण। अरे भाई इतना हिंट मिल रहा है फिर भी नहीं पहचानते। जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमौली, और कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इनके बारे में बताया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ। फिर भी समझ में नहीं आता। तो कर्पूर गौरवर्ण गुरुदेव के समान समान ही। अभी लेट आया उत्तर आपका। कुछ कह रहे हैं? चंद्रदेव प्रभु। चंद्रदेव तो नहीं, आपको बता दिया तभी भी समझ में नहीं आ रहा। शंकर शंकर भगवान। शंकर भगवान। हाँ, शंकर भगवान। शिव जी। शिव जी। कर्पूर गौरवर्ण गुरुदेव के समान ही शशि श्वेत वर्ण है। यानी कि जो गर्गाचार्य जी हैं वो भी शिव जी के, देखो जिसकी आराधना करते हैं ना उसके जैसा हम हो जाते हैं, उसके गुण हम में आने लगते हैं। अगर उनके गुण हम में नहीं आ रहे तो उसका मतलब हमने उनकी आराधना ठीक से नहीं की। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसमें भगवान की भक्ति होती है उनमें भक्तों के सारे गुण आने लगते हैं। सुरा मतलब देवताओं या भक्तों। तो वो भी गौर वर्ण के हैं, भोले बाबा के समान। शुभ्र वस्त्र, श्वेत चंदन और स्फटिक मालाधारी आचार्य उस दिन गोकुल से लौटे थे और अपने प्रिय यजमान वसुदेव जी को वहां का समाचार सुना रहे थे। क्या सुना रहे हैं वो सुनिए। वो सब करके आ गए हैं और बता रहे हैं मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। यानी पूरे फिल्म बना ली अपने नेत्रों से और उसके बाद आपको वो प्ले करके दिखा रहे हैं। एडिटिंग सब कर ली है, अब बस मूवी चालू हो रही है। आपके आग्रह से मैं गोकुल गया। किनसे कह रहे हैं? वसुदेव जी से। न जाता तो मुझे जीवन भर पश्चाताप रहता। मैंने ही इस मनवंतर के प्रारंभ में इस सत्य का साक्षात्कार किया था कि इस वैवस्वत मनवंतर के अष्टाविंशतितम द्वापर के अंत में परात्पर पुरुष पृथ्वी पर पधारेंगे। यानी कि 28वीं चतुर्युगी के अंत, द्वापर में अंत में भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर पधारेंगे। आपके अनुरोध ने उनके साक्षात्कार का सौभाग्य दिया। वसुदेव जी ने कहा हमारे लाला का, हमारे छोराओं का नामकरण करिए। तो कहते हैं आपने हमें ये सौभाग्य दिया। महर्षि का शरीर पुलकित हो रहा था। अब भी उनके निर्मल दीर्घ दिगों में अश्रु आ रहा था। यानी कि गोकुल गए, नामकरण करके आ गए, उसके बाद भी इतना प्रेम इनके अंदर आया दर्शन करके कि अभी आंखों से आंसू बह रहे हैं, कंठ अवरुद्ध है। इतना आनंद इनको मिल गया। सोचिए हम लोग संसार में कितना भी आनंद लेते होंगे, कब तक रहता है? खत्म। हाथ में जल जल लो अंजलि में, कितनी देर टिकता है? देखते देखते बह जाता है। लेकिन गर्गाचार्य जी भगवान की दर्शन जब किए तो वो बह ही नहीं रहा है, नेत्रों से छलक रहा है, लेकिन अंदर समाप्त नहीं हो रहा। एक समुद्र है आनंद का। तो प्रेम के अश्रुओं से सिक्त होकर के बता रहे हैं, बड़े बड़े नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं। अत्यंत उत्साह के कारण आश्रम न जाकर
वो कहाँ गए? सीधे वसुदेव जी के भवन आ गए, अपने आश्रम नहीं गए। और वसुदेव जी को प्रणाम के बाद पूजन से रोककर ही सुनाने लगे। वसुदेव जी क्या कर रहे हैं? तुरंत प्रणाम किया गुरु जी को और फिर पूजन करने लग रहे हैं। तो पूजन कह रहे हैं, पूजन वूजन छोड़ो, तुमने हो गया, अब सुनो तुम मैं क्या करके आया हूँ। कितना सुंदर दर्शन था। वैसे आज वसुदेव जी को आचार्य का सविधि पूजन करना ही था। आपका कहना उचित था। नंद राय अत्यंत श्रद्धालु हैं, संकोची हैं और महामानव हैं। आपके छोटे कुमार की अवस्था भी आज 100 दिन की हो रही थी। यानी श्री कृष्ण 100 दिन के हो गए थे जब ये नामकरण हुआ। इससे ज्यादा लेट करना नहीं चाहिए। लास्ट बिल्कुल डेट थी नामकरण की। सबकी एक टाइम सीमा होती है, समय सीमा। अब दोनों का नामकरण कर ही दिया जाना चाहिए था। मैं यहाँ से नित्य कर्म संपूर्ण करके, ध्यान दीजिए गर्गाचार्य जी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अपनी वाणी में वो सुना रहे हैं उनको। मैं यहाँ से नित्य कर्म संपूर्ण करके कुछ विलंब से ही चला। चाहता था कि गोप गायों को लेकर वन में चले जाएं, तब व्रजपति से एकांत में मिलूं। जब गोप चले जाएं गायों को लेकर, तब एकांत से नंद बाबा से मिलूं। यहाँ से प्रस्थान करते ही परम शुभ शकुन प्राप्त हुए। प्रायः लोग मेरी पिंगल जटाओं तथा दंड छत्र को देखकर मुझे पहचान लेते हैं। और कोई अच्छा ज्योतिर्विद मिल जाए तो किसमें अपने भविष्य को जानने की उत्कंठा नहीं उठेगी। कि बहुत अच्छा ज्योतिष मिल जाए तो सब लोग अपने हाथ दिखाएंगे, बाबा हमारा देखियो क्या होगा, हमारा कहा होगा। तो भीड़ लग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भविष्य जानना चाहता है। और खुद को छोड़ो, मित्र परिचितों को भी बुला लेता है, अरे भैया तू भी आजा दिखा ले। इस सब के कारण से मैं आश्रम प्रायः कहीं जाता नहीं हूँ आश्रम से, इसलिए क्योंकि भीड़ लग जाती है। सब जगह पूछने लगते हैं ये शिव जी के जो हैं शिष्य हैं और बहुत बड़ी ज्योतिर्विद हैं, इन्होंने इसको संहिता बनाई है, ज्योतिष संहिता। तो इसलिए ये कहीं जाते नहीं हैं, शांति रहते हैं अपना आश्रम में। लोगों के विनम्र अनुरोध को रुक्ष बनकर अस्वीकार कर देना मेरे स्वभाव में नहीं है। अब किसी को फटकार तो सकते नहीं, भैया क्यों परेशान कर रहे हो, नहीं देखना, नहीं ऐसे भी नहीं कर सकते, स्वभाव में नहीं है। और लोग अपने स्वार्थवश दूसरे के समय सुविधा का ध्यान ही नहीं रखते। कोई सरलता से व्यवहार करता है तो दूसरे सोचते हैं कि इसको रगड़ दो जितना रगड़ना है। गोकुल में यदि अन्य गोप मिल जाते तो नंदगृह तक सायंकाल तक भी पहुंचना कदाचित ही हो पाता। इसलिए मैंने सोचा कि जब वो गोष्ठ में चले जाएं, गौचरण के लिए चले जाएं, तब मैं जाऊं पीछे से एकांत में। नहीं तो किसी को भी पता लग गया घर का आचार्य जी, सबरी भीड़ लग जाएगी और फिर सुबह से लेकर शाम तक मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा गोकुल तक, नंदगृह तक, गोकुल में नंदगृह तक। मुझे मार्ग में कोई नहीं मिला। ब्रजराज नंद गोष्ठ में ही मिल गए, जहां गैया बछड़े बनते हैं। मुझे देखते ही उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया। तो जब बाबा के पास पहुंचे थे तो बाबा क्या कर रहे थे? सहस्त्रार्चन कर रहे थे शालिग्राम जी का। तुलसी की मंजरी, दो दो दल और एक मंजरी बीच में, और भगवान का अर्चन कर रहे थे। तुलसी तुलसी नामों को ले लेकर के अर्पित कर रहे थे। कृष्णाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, ऐसे कर करके। तो अब गोष्ठ में ही थे, वहीं सेवा कर रही है। तो वहाँ छोटे छोटे बछड़े जो होते हैं ना, जो दूध मुँहे हैं, जो दूध पीने वाले हैं, उनको नहीं छोड़ते, वो यहीं रहते हैं। ऐसा ही है ना सुदामा जी? तो बछड़े यहीं थे। तो अब छोटे छोटे बछड़े हैं, बड़े प्यारे, बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, थोड़ा सा सोचिए। और जैसे ही कोई नया व्यक्ति आता है ना, तो बछड़ों का स्वभाव होता है, हमारी गौशाला में जाते हैं तो जैसे ऊपर कोई जाएगा तो ऐसे सब देखेंगे इस जने कौन आ गया, सबकी दृष्टि उधर आ जाती है, कौन आया है, कौन आया। यदि हम कोई प्रसाद लेके या कुछ उनको खिलाने के लिए ले जाते हैं तो सब इकट्ठे देखते हैं, आगे 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 मेरे पास आएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे बछड़े हैं, सबके नेत्र उधर दरवाजे की तरफ। गर्गाचार्य जब आए दूर से देख करके, नंद बाबा ने सोचा कोई नया बंदा आया लगता है, तो सावधान हो गए। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए तो उठकर स्वागत किया, साष्टांग दंडवत किया, अपने गोत्र तथा पिता के नाम के साथ अपना नाम लेकर।
भवन में ले जाकर भली प्रकार मेरी अर्चा की, गर्गाचार्य जी कहते हैं, खूब अर्चना की। मेरा पादोदक, उनके चरणों को धो करके जो जल है पूरे भवन में सिंचित कराया उन्होंने। तब कोरोना नहीं था, इसलिए करा दिया। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, परम वेदज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र के मूर्तिमान स्वरूप हैं। दूसरे भी मेरी स्तुति इसी प्रकार करते हैं, किंतु नंद के स्वर में सच्ची श्रद्धा थी। उनकी विनम्रता हृदय को स्पर्श कर रही थी। मैंने कह दिया, लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, संकोच त्याग कर कहो। नंदराय यानी नंद बाबा गर्गाचार्य जी के चरणों पर मस्तक रख करके हाथ जोड़कर बोले, श्री चरणों से क्या संकोच करूंगा। मेरा सौभाग्य कि भाई वसुदेव जी ने मुझे इस सेवा के योग्य माना और रोहिणी भाभी को यहाँ भेजा। उनका संदेश आ गया था कि उनके कुमार के संस्कार में शीघ्रता न की जाए, उनका आदेश मानना ही चाहिए मुझे। अकारण तो वे कोई आदेश देंगे नहीं। मन मारकर हम रह गए और रोहिणी भाभी के कुमार का नामकरण संस्कार अब तक नहीं हो सका। वो बालक 1 वर्ष से भी बड़ा हो चुका है। अब रोहिणी भाभी मानती नहीं है। उनके कुमार का जो अनुचर यानी अनुज आया है कन्हैया, इस घर में आपके आशीर्वाद से वो आज 100 दिन का हो गया। वो 11 दिन का होने वाला था, तभी भाभी ने उसके नामकरण का आग्रह किया था। उस समय तो मैंने किसी प्रकार टाल दिया, लेकिन इधर कई दिनों से वे मुझसे गृहिणी से यानी यशोदा जी से सबसे कह चुकी हैं, रुष्ट होने लगी हैं कि छोटे का नामकरण संस्कार नामकरण की अंतिम अवधि 100 दिन बीतने न दी जाए, 100 दिन के अंदर कर दो। मैं आज घर में नहीं गया। वो सम्माननीय हैं। उनके आदेश अस्वीकार करते हुए मुझे दुख होता है, किंतु ये भी कैसे किया जा सकता है कि बड़े भाई से पहले छोटे का संस्कार कर दिया जाए। आप महापुरुष, हम गृहांधकूप में पतित प्राणियों पर कृपा करने के लिए ही पर्यटन करने निकलते हैं। आज आपके पदार्पण से चरण कमलों के यहाँ स्थापित करने से मेरा गृह पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए। अब एक ही प्रार्थना है कि आप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देने की कृपा करें। नंदराय जी की नम्रता, सौजन्य ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया गर्गाचार्य जी को, किंतु ये उदार ब्रजपति बहुत उत्साही हैं। ये सब भी आ गए चींची करने के लिए नामकरण में। मुझे लगा कि कहीं ये सविधि सोत्सव संस्कार का आयोजन न करने लगे। गर्गाचार्य को चिंता हो गई, कहीं विधि पूर्वक उत्सव, कन्हैया जब पलने में करवट लेती हैं पहली बार, तभी भी उत्सव होता है, वह उत्सव ही उत्सव है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उत्सव करने लगे, विधि पूर्वक बड़ा आयोजन कर ले नामकरण का। इसलिए मैंने कहा, ब्रजेश्वर आप जानते ही हैं कि मैं यदुकुल के आचार्य रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हूँ। अब यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार कराऊंगा तो उसे वसुदेव देवकी का पुत्र मानेंगे, क्योंकि देवकी के अष्टम गर्भ से कन्या का होना किसी को भी संगत नहीं लगता, समझ में नहीं आता। वसुदेव जी से आपकी प्रगाढ़ मैत्री है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। कंस वैसे भी सशंक है पूतना की मृत्यु से, अतः मेरे संस्कार करा देने पर तो उसे निश्चय ही हो जाएगा कि देवकी का पुत्र, अष्टम पुत्र आपके घर में है। अब वो इसे मारने का कोई प्रयत्न उठा छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार ये संस्कार तो अनर्थों की परंपरा प्रारंभ कर देगा, इसलिए कोई किसी को नहीं बताना, चुपचाप एकांत में। और एक और बात, आपके पुत्र का संस्कार कराना महर्षि शांडिल्य का स्वत्व है। हम ब्राह्मण परस्पर अनुचित स्पर्धा नहीं किया करते। भाई जो किसी और का जजमान हो तो उसमें हम क्यों अपना नहीं, प्रतिस्पर्धा होती है, हमारा जजमान अलग तुम्हारा अलग, हम उनमें दूसरे जजमान में करेंगे काम तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बड़े सावधान होकर के। 2 क्षण भी नंदराय ने सोचने में नहीं लगाया, उन्होंने तत्काल कहा, भगवान वैसे तो ब्राह्मण जन्म से ही तीनों वर्णों के गुरु होते हैं और ये सेवक तो उसी कुल का है जिसको आपने अपने पौरोहित्य का प्रसाद प्रदान किया है। महर्षि शांडिल्य ज्योतिष शास्त्र में रुचि नहीं रखते,
जिनकी नामकरण में अत्यंत आवश्यकता होती है, और उन्हें तो सुविधा हो जाएगी आपके बड़े कुमार का भी अन्नप्राशन कर्ण वेदादि संस्कार कराने में, यदि आप दोनों का नामकरण साथ साथ कर देते हैं। गोष्ठ को परिमार्जित करना, साफ करना आवश्यक नहीं है। उस नित्य पवित्र स्थान में आप केवल स्वस्ति वाचन करके दोनों बालकों का नामकरण कर दें। मैं अपने भाइयों को भी सूचना नहीं दूंगा, दूसरों की छोड़ो। ये संस्कार आपने किया है, इसे गोकुल में मेरे स्वजन भी नहीं जानेंगे, तो कंस के सुनने की तो कोई संभावना ही नहीं रहती। इतना गुप्त नामकरण हुआ। मुझे तो यही अभीष्ट था। सेवकों ने गोष्ठ गोमय गोबर हटाकर स्वच्छ कर दिया और अन्य कार्यों में लग गए। केवल कुछ सद्य प्रसूता धेनुएं, जो अभी अभी ब्याही थी गैया, उन उन गैयाओं को छोड़कर, और उनके बछड़े थे जो गोष्ठ में जब से बृहस्पति के साथ में आया, जब मैं बृहस्पति के साथ उसमें आया, स्वयं नंदराय ने मेरे लिए आसन आस्तृत किया, आसन बिछाया। जल कुश तथा सामान्य पूजन सामग्री बड़ी जल्दी आ गई। कोई आयोजन करना नहीं था, मैंने केवल संकल्प कराया और पंचोपचार मात्र से पूजन। नंदराय ने मेरे मना करने पर भी सविधि पूजा की मेरी। स्वस्ति पाठ करके मैंने आपके गौर कुमार को अंक में लिया, यानी दाऊ जी को अंक में लिया। दाऊ जी गोरे हैं, कन्हैया काले हैं। उसे अपनी क्रोड़ी में लिए यशोदा जी आई थी। दाऊ जी को कौन लेके आई? यशोदा जी। यह रोहिणी नंदन अपने सद्गुणों से अपने समस्त सुहृदों को प्रसन्न करेगा, सबका चित्त इसके गुणों में रमण करेगा, अतः इसका नाम राम है। मैं जानता हूं कि आपके इस कुमार का नाक्षत्रिक नाम रोष है, और ये भी सार्थक नाम है उसके संबंध में, किंतु उसका ये नाम गोकुल के लिए, गोपों के लिए सर्वथा नहीं है, और नित्य नाम तो उसका राम है ही। रोष कब करेंगे? जब कोई बदमाशी करेगा तो दाऊ जी रोष करते हैं। जैसे कि कौरवों पर रोष किया था तो हस्तिनापुर को ही उखाड़ के जमुना जी में डुबोने की तैयारी कर दी, हल बढ़ाया लंबा, अरे वो उखाड़ा हस्तिनापुर को, सब गिरने लगे। ये क्या कर दिया तूने, जाके क्षमा मांग, दुर्योधन से कहते हैं। क्षमा मांगने चरणों में पड़े तो हस्तिनापुर देखोगे आप तो थोड़ा सा उधर से ऊंचा है एक साइड से, अभी तक उनके पराक्रम का प्रभाव है। ये सृष्टि के समस्त बलशालियों का शिरोमणि होगा, अतः इसका दूसरा नाम बल है। गोकुलपति को ये नाम बहुत प्यारा लगा। ये पूरे यादव कुल को अपने में आकृष्ट किए रहेगा, स्वजनों का वैर विरोध वैमनस्य से मिटाकर उनमें संगठन बनाए रखेगा, अतः इसका नाम संकर्षण होगा, कर्षण खींचने वाला। देवी रोहिणी ने अंचल फैलाकर, अपना आंचल फैलाकर भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नंद राय ने मेरी गोद से लेकर उनके कुमार को यशोदा जी के अंक में रख दिया। मेरे अंक में अब उनके सजल जलद श्याम आपका छोटा पुत्र रखा। मुझे बहुत प्रयत्न करके अपने को स्थिर रखना पड़ा। गर्गाचार्य जी, साक्षात भगवान का स्पर्श हो रहा है, कैसे स्थिर रहें? बड़ी कठिनाई से स्थिर हुए हैं, वरना उस आनंद कंद को स्पर्श करके कैसे कोई बच सकता है? भैया बिजली के नंगे तार को छुएगा तो झटका लगेगा, उसे कौन सह सकता है? तो गर्गाचार्य जी हैं जो आनंद के झटके को सह रहे हैं, यहाँ आनंद का झटका है। मेरी जन्म जन्म की साधना सफल हो गई। मेरे अंतर में जो कुछ आता है वाणी उसे व्यक्त नहीं कर सकती। जो अंदर हो रहा है इतना, उसे वाणी कहाँ से बोलेगी? बहुत कुछ हो रहा है। वसुदेव जी, धन्य हो तुम, और उससे सहस्र सहस्र गुण धन्य है ब्रजपति नंदराज। जितने धन्य आप हो उसके हजारों हजारों गुना धन्य है नंद बाबा। श्री हरि ने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया। तुम्हारे अनुरोध से गोकुल जाकर मैं साक्षात पुरुषोत्तम का दर्शन स्पर्श पा सका। मैं उन अनंत के नामों की गणना कैसे कर सकता था? कहते हैं पहले युगों में ये श्वेत रक्त तथा पीत रूप धारण कर चुका है, इस बार यहाँ कृष्ण हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण, कृष्णचंद्र। मैंने नामकरण किया और तब से मेरा मन रट रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण।
गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया और वही रटे जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का नित्य नाम है। इतनी मधुरिमा, इतना अमृत स्यंदी, ये नाम इतना मधुर है, इतना अमृत झर रहा है इसमें से, क्योंकि वो शुद्ध हैं इसलिए उनको अनुभव हो रहा है, हम लोग अशुद्ध हैं इसलिए हमको नहीं अनुभव हो रहा। मिश्री मीठी किसको लगती है? जो स्वस्थ हो, जिसके अंदर पीलिया खूब बढ़ा हुआ हो, उसे मिश्री कड़वी लगती है। हम उन्हीं लोगों में से हैं, अशुद्ध। वरना नाम कोई एक बार शुरू कर दे वो उसे छोड़ नहीं सकता। आकर्षण की, आनंद की सत्ता ही इसमें साकार हो गई है। इतना आनंद जो है सारा इसी नाम में है। उन आनंद का ही दूसरा नाम कृष्ण है, यानी आनंद ही कृष्ण नाम के रूप में है। और आकर्षण, सारे संसार का आकर्षण हरि नाम में है। मैंने लाक्षणिक भाषा का उपयोग करके कह दिया, पहले कभी ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म ले चुका है, तह जानने वाले इसे वासुदेव कहेंगे। अच्छा, नंद बाबा को बता दिया साफ साफ लाक्षणिक विधि से कि पहले कभी ये जन्म ले चुका है वसुदेव जी के यहाँ। तो नंद बाबा सोचते हैं हाँ, पिछले जन्म में कभी लिया होगा जन्म, हमारा पुराना परिवार में संबंध है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो इसी जन्म में जन्म लिए हैं पहले। वसु वसु अंतःकरण में प्रकाश के रूप में सदा आपका ये अंतर्यामी वासुदेव है, ये तो जानने वाले ही इसे कहेंगे। ये नित्य नाम बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। मेरे इस नामकरण से नंदराय चौंके नहीं। वो सरल साधु पुरुष हैं, वो अनुभव करते हैं कि तुमसे उनका सौहार्द युग युग से ही है। मतलब युगों युगों से वसुदेव जी के साथ नंद बाबा का संबंध है, ऐसा उनके हृदय में आया। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, पहले वहां जन्म लिया होगा ये लाला। मैंने स्पष्ट कह दिया, ब्रजपति, तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम हैं, बहूनि संति नामानि, बहुत से रूप हैं, रूपाणि च सुतस्य ते, किंतु उनके उसके उन गुण कर्मों के अनुसार नामों को, रूपों को भी मैं ही जानता हूं, लोग नहीं जानते। तानी अहम वेद नो जना, आप सर्वज्ञ हैं। नंद राय ने केवल इतना ही कहा और मस्तक झुकाया। मुझे लगा कि मैं अपने को संभालूंगा नहीं तो पता नहीं क्या क्या बोलता जाऊंगा। अतः मैंने संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा प्रभाव मात्र बतला दिया, क्योंकि अगर गर्गाचार्य जी रोकते नहीं तो फिर पूरी ब्रह्मांड में फैल जाती कि भगवान का साक्षात अवतार है, और फिर तो लीला कहाँ से होती। ये संपूर्ण गोप कुलों को आनंदित करेगा, इसके द्वारा आप सब सभी आपत्तियों से पार हो जाएंगे। सदा से, युग युग से इसी के द्वारा दुर्दम दस्युओं के दमन से सत्पुरुषों की रक्षा होती आई है। युगों युगों से यही रक्षा करता है। महाभाग्यवान मानव होंगे वो जिनका इससे प्रेम होगा। जैसे भगवान नारायण के आश्रित सुरों को असुर आक्रांत नहीं कर पाते, जो भगवान नारायण के आश्रय में रहते हैं देवता, उनको असुर विचलित नहीं कर पाते, आक्रांत नहीं कर पाते। वैसे ही इसकी शरण लेने वालों को शत्रु दबा नहीं सकेंगे। थोड़ा सा कुछ कर लें, दबा नहीं सकते भगवान के जो भक्त हैं उनको। आपका ये पुत्र ऐसा है कि श्री, कीर्ति, प्रभाव आदि में केवल नारायण ही इसके समान कहे जा सकते हैं। इतना इसका श्री प्रभाव है, कीर्ति है कि नारायण नारायण समोगुण ही, नारायण के समान है, और कोई इनके समान नहीं है। अतः इसकी एकाग्र चित्त से रक्षा करें, बड़े ध्यान से रक्षा करें। बहुत दुर्लभ शिशु है, आपको मिला है। नंदराय कहने लगे, मेरा संपूर्ण गोधन, धन, समस्त गोकुल, मेरा सर्वस्व श्री चरणों में समर्पित है आपके। मैंने रोका उन्हें, मैंने आज आपके पुत्र का दर्शन पाया तो सब प्राप्त कर लिया। ये सब ऐश्वर्य तो ब्राह्मण के लिए बाधक विपत्ति हैं। आपका मैं आचार्य बना, आपके कुमार का आचार्य बना, आपका अनुराग मैंने पाया, परिपूर्ण हो गया बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने समझाया कि गोकुल में मेरा आगमन गुप्त रहना चाहिए। नंद बाबा जी, शिशुओं की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। अतः ना मैं कुछ साथ ले जा सकता और ना बृहस्पति को मुझे पहुंचाने के लिए गोष्ठ से बाहर जाना चाहिए। यानी कि विदा करने ही मत जाना, बाहर के भी विदा करने जा रहे हैं, चुपचाप अंदर बैठे रहो, मैं निकल जाता हूँ। गुप्त रहना चाहिए काम।
और कुछ दोगे भेंट पूजा तो फिर लोगों को पता चलेगा ये तो पंडित जी खूब लेके जा रहे हैं। बाबा जब देंगे तो ऐसे थोड़ी देंगे, वो तो बैलगाड़ियों में भर भर के साथ में कहीं बाबा जहाँ जाओगे वहीं ले जाना। इसलिए कुछ नहीं लेके गए, बिल्कुल जैसे आए थे ऐसे ही चले गए। लेकिन लेकर के गए, हृदय में संपत्ति लेकर के गए, वो दर्शन का लाभ लेकर के गए, वो स्मृति, वो भगवान का स्पर्श, कितना सब तो ले गए लेकिन वो किसी को दिखने वाला नहीं है। भक्त लोग ऐसी संपत्ति लेते हैं जो सेफ होती है। हम्म। भगवान को हृदय में रखना सबसे सेफ संपत्ति है। और सारी संपत्ति बाहर वाली इतना इकट्ठा करो, इतनी टेंशन, सब झंझट है। वहीं दोनों माताओं ने मुझे प्रणाम किया, शिशुओं को मेरे पदों पर रखा। नंद राय ने साश्र लोचन प्रणिपात किया, भूमि में पड़कर रोते हुए दंडवत किया। वसुदेव जी, पता नहीं अंतःकरण में कौन सी अज्ञात शक्ति मुझे अत्यंत प्रबल रूप से प्रेरित करने लगी। गोकुल में मुझे बहुत थोड़ा समय लगा था। मैं वहां से आता तो मध्याह्न से बहुत पूर्व आपके पास समीप आ पाता, किंतु मैं मथुरा आने के स्थान पर कहाँ पहुंच गया? बृहद सानुपुर की ओर चल पड़ा, यानी हमारे बरसाना में आ गए। नंदगांव से बरसाना आ गए। किशोरी जी छोड़ेंगी थोड़ी, बाबा ने यहाँ भी आ। मैं उनके भवन गया और वहां सुरों का भी न हो ऐसा सत्कार, सविधि पूजन हुआ। देवताओं के सत्कार ना हो ऐसा सत्कार हुआ। श्री राम जय हो। चलो अंदर नमस्ते। तो खूब सत्कार हुआ, जितना देवताओं का भी ना हो ऐसा सत्कार। मैं आहार ग्रहण करके किंचित विश्राम करने लेटा तो वृषभानु जी ने मेरे चरण दबाते संकोच पूर्वक कहा, संसार में श्री चरणों से अधिक ज्योतिष का ज्ञान देवताओं में भी संभव नहीं है। यानी आपसे अधिक ज्ञान देवताओं को भी नहीं है ज्योतिष का। इस सेवक के भी एक कन्या है, एक उसका युग्मज प्राय अग्रज है, मतलब जुड़वा हुए थे संतान। वे परम विनीत, इससे अधिक कहीं नहीं कह सके। मतलब विनीत भाव से केवल ऐसे इंगित कर दिया, जब आए हैं तो इनसे कैसे कहें। कितनी सुंदर तरीके से प्रसाद आदि पवा दिया, बढ़िया से खूब विशाल स्वागत सत्कार किया और थोड़ा विश्राम करने लगे। चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते दबाते कह रहे हैं कि आप जैसा ज्योतिषी तो देवताओं को भी दुर्लभ है, और हमारी भी एक कन्या है, और उसका युग्मज प्राय है, एक अग्रज है, एक बड़ा भाई। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सके। मैंने ही कहा उन्हें, और अब समझता हूँ कि वहां मुझे किसी कार्य के लिए पहुंचने की प्रेरणा मेरे अंतर्यामी नहीं दी थी। यानी कन्हैया ही बैठ करके कह रहे थे, हमारी शक्ति के बिना कैसे जा रहे हो बाबा वापस। वहां न जाता तो मेरी गोकुल यात्रा अपूर्ण रहती, यानी राधा बिना श्याम आधा। मैंने कहा, आप संक्षिप्त रूप में ही नामकरण स्वीकार करें तो केवल स्वस्ति पाठ पूर्वक मैं वो कर दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आज ही सूर्यास्त से पूर्व मथुरा पहुंचना चाहता हूँ। वृषभानु जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उनको कोई अतर्किक ऐश्वर्य मिल गया हो। वो वहीं अपनी महारानी को बुला लाए, किंतु मैंने यमुना तट पर बनी उनकी एकांत बैठक स्वीकार की। रानी कीर्तिदा की क्रोड़ी में दो शिशु थे, समान आयु और ऐसे समान रूप के कि उनको अलग अलग उनके माता पिता के लिए भी पहचानना कठिन था। भाई बहन दोनों एक से। अतः उन्होंने दोनों के करों तथा कंठों में ऐसे आभरण पहना दिए थे कि दूसरे भी उनके बालक बालिका होने का भेद प्रतीत हो सकता था दूर से भी। यानी उनको कुछ गहने कंगन ऐसा पहना दिया ताकि पता चले कि ये छोरी है, ये छोरा है, ये किशोरी जी हैं और ये उनकी भ्राताश्री हैं, वरना एक सा था सब। इतना सौंदर्य, इतना साकुमार्य भी सृष्टि में संभव है क्या?
मैंने गोकुल में आज ही इंद्र नीलमणि सदृश कृष्ण चंद्र को देखा है। वह सौंदर्य घन ही वहां यहाँ तप्त कांचन गौर वर्ण में सम्मिलित सिंदूर आभा लेकर युगल मूर्ति बन गया है। वो कृष्ण ही यहाँ है। ये दोनों हैं या वो यहाँ थे? यानी कि श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों हैं ये, या वो यहीं पे थे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ध्यान करने का प्रयत्न किया, किंतु इतना अभेद, इतनी एकात्मता, अवश्य ध्यान ने एक स्पष्ट अंतर लक्षित कर दिया। बालक दोनों ही, गोकुल का भी और यहाँ का भी, सच्चिदानंद घन है। ध्यान में भी समझ में नहीं आया उनको, एक ही लगे दोनों, राधा कृष्ण अलग नहीं है। तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्विधा, वो एक ही ज्योति दो रूपों में विलस रही है लीला के लिए, वरना वो एक ही तत्व है। तो दोनों क्या है? सच्चिदानंद घन। किंतु बालिका तो शुद्ध आह्लाद घन है और स्वयं आह्लाद की अधिष्ठात्री देती देवी है, यानी आह्लादनी शक्ति है राधा रानी। मैंने यहाँ भी संक्षिप्त पूजन करके स्वस्ति पाठ किया और बालक को गोद में लिया। आप जो बालक था ना, किशोरी जी को भी नहीं, पहले उनके बड़े भाई का नामकरण। कहते हैं आप श्री नंद राय के अभिन्न सखा हैं। विश्वभानु जी से कहते हैं आपका ये कुमार उनके पुत्र का नित्य सखा है। उन नंद नंदन के अग्रज हैं बल, अतः यह है सुबल, यानी राधा रानी के बड़े भाई का नाम सुबल। इसकी अंग कांति, इसका सौंदर्य एवं शील उनके ही समान, किंतु यह सदा सौम्यशील स्नेहमय रहेगा। बालिका मेरे अंक में आई तो मैं कुछ काल तक स्वयं को ही भूल गया। गर्गाचार्य जी यहाँ तो उनकी, वहां तो श्री कृष्ण को संभाले, जब गोद में लिए तो संभाल लिए अपने आप को, लेकिन किशोरी जी जब गोद में आई, गई स्मृति, विस्मृत हो गए, शरीर की सुधि भूल गई, इतना आनंद हो गया। उसके वो पद पंकज चारु श्री चरण, पंकज चारु श्री चरण, कमल के समान कोमल चरण, वो मेरे मुख की ही ओर देख रही थी, बाबा की तरफ देख रही थी किशोरी जी। मैंने किसी प्रकार कहा, ये आह्लाद की आराधना की अधिष्ठात्री राधा। बड़ी मुश्किल से बोले बाबा गर्गाचार्य। इसका शील? कीर्तिदा ने पूछा। मैया को तो अपने शील की चिंता होती है, बालिका का शील कितना अच्छा होगा। अभी तो खैर सब खत्म हो गई चीजें। इसका शील? रानी कीर्तिदा ने संकोच पूर्वक पूछा। आर्य माता को सुता केवल शीलवती चाहिए। पुत्री को धन मिले, सुख मिले, संतान मिले, सुंदर पति मिले, सब मिले, किंतु शील पहले मिले। सब न मिले और शील मिले तो भी उसे स्वीकार है, लेकिन शील नहीं हो और सब कुछ मिल जाए तो बेकार है। इसका शील सृष्टि को शुद्ध प्रेम के स्वरूप का शाश्वत आदर्श बनेगा। ये स्वयं साक्षात महाभाव की मूर्ति हैं। इनके प्रेम का स्मरण पवित्र करता रहेगा अनंत काल तक। प्राणियों को संपूर्ण सद्गुण, सारे सद्गुण इसकी चरण उपासना से प्राप्त होंगे। मैं जानता हूं कि मेरे पास उस बालिका के प्रभाव को, गुण गरिमा को प्रकट करने के लिए शब्द ही नहीं है। इनका विवाह किससे होगा? मैं जानता था कि यह प्रश्न आने ही वाला है। प्रत्येक पुत्री का पिता इसकी अवश्य जिज्ञासा करता है। ये उसकी चिंता का प्रधान विषय है, और यहाँ तो ये पुत्री अपने दोनों अग्रजों से कहीं अधिक माता पिता के प्राणों को प्रिय है। मैंने कहा कि अनेक ऐसे कारण हैं जिससे मैं एकांत में केवल वृषभानु जी को ही ये बात बतला सकता हूँ। जानता हूँ कि वे उसे रानी कीर्तिदा से अवश्य कह देंगे, किंतु ये दोनों शिशु, मैं इन्हें अबोध मानने की भूल कैसे कर सकता था? ये दोनों नर नाट्य भले करते भले शिशु बने रहें, लेकिन इन चिदघन के सामने मुझे कोई अति साहस नहीं करना चाहिए। इनका पुनीत प्रेम स्वाभाविक रूप में ही पनपना उचित है। यानी कि अभी इनको नाम भी नहीं बताना, क्योंकि लीला कर रहे हैं तो इनको पता ही नहीं होना चाहिए। ये प्रेम है ना, वो स्वाभाविक, जो लीला चल रही है अलग चलने दो, स्वाभाविक पनपना चाहिए। लीला में डिस्टरबेंस नहीं। उसमें मेरी सम्मति का संस्कार पड़ना उचित नहीं है। स्वाभाविक फले फूले। मेरा उस समय का सोचना उचित था। वृषभानु जी ने मुझे एकांत कक्ष में ले गए। मैंने वहां कह दिया, आपकी तनया नंद नंदन की अभिन्न सहचरी है, कभी उनसे अलग हुई नहीं। नंद नंदन की अभिन्न सहचरी है।
आप यह विवाह करा दें। वृषभानु जी ने आग्रह किया कि आप ये विवाह करा दें। मैं ये आग्रह कैसे मान लेता? सृष्टिकर्ता ने ये सौभाग्य अपने लिए सुरक्षित रखा है, यानी स्वयं ब्रह्मा जी ने इसको अपने लिए संभाल के रखा है। ये विवाह तो ब्रह्मा जी कराने वाले हैं, और वो भी संसार के सामने नहीं आना है। ऐसी लीला है, ब्रह्मा जी स्वयं विवाह कराएंगे, वो भी किसी को पता नहीं होगा। अनादि दंपत्ति का विवाह कैसा? क्योंकि ये तो अनादि दंपत्ति हैं, विवाह का तो एक लीला में हो रहा है। एक्चुअली दोनों ही नित्य दंपति हैं। मेरे समीप बहाना था, मैं यदुकुल का आचार्य हूँ, मैं कोई संस्कार कराने लगूंगा तो कंस को नंद तनय के संबंध में संदेह होगा। रोहिणी जी नंद भवन में है ही, देवकी की अष्टम संतान कन्या हो, ये बात बहुत असंगत है। वसुदेव जी से नंद राय का सौहार्द है, प्रेम है, मित्रता है, अतः कंस के संदेह को पुष्ट करेगा मेरा नंद नंदन के किसी भी संस्कार में कोई सहयोग देना। ये बात वृषभानु जी की समझ में शीघ्र आ गई। मैं गोकुल से तो किसी प्रकार बच आया था, किंतु वृषभानु जी की अपार दक्षिणा मुझे लेनी पड़ी। किशोरी जी ने नहीं छोड़ा दक्षिणा दिए बिना। वो सब मैं वहीं छोड़ आया हूँ। कहाँ? मेरे आग्रह पर उन्होंने उसे ब्राह्मणों में वितरित कर देना स्वीकार कर लिया है। यानी सब ली तो ली उन्होंने, लेकिन लेकर के बांट दी। इस छोटे कुमार का विवाह वृषभानु जी की कन्या से होना है। वसुदेव जी ने अंत में पूछ लिया, इस छोटे कुमार का विवाह वृषभानु जी की कन्या से होना है। वसुदेव जी ने अंत में पूछ लिया है, आपको वो पुत्र वधु नहीं प्राप्त होगी। गर्ग जी अब चौंके। उन्होंने वसुदेव जी के सम्मुख जो कुछ कहा था वो सब नहीं कहना था, अब उसे संभालना आवश्यक हो गया। वह ब्रज से बाहर जाने वाली ही नहीं है। आपके कुमार तो राजकन्याएं लाएंगे, इतनी राजकन्याएं कि एक नगर बस जाएगा उनकी ही संतानों से। तो वो तो इतना विवाह करने वाले हैं, किशोरी जी बाहर जाने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से नामकरण संस्कार दोनों का हुआ। तो समय भी हो गया। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गर्गाचार्य जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, पुस्तक का नाम क्या है? नंद नंदन। अब वेट मत किया कीजिए, या तो क्वेश्चन आंसर, नहीं तो फिर सीधा। परम प्रभु जी आप ही करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद नाम प्रभु। धन्यवाद नाम प्रभु जी। गैप खलता है। नमस्ते नरसिंहाय,
जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय परा 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 जय परा परा जय हो। महाराज